मेरे सामने वाली भाभी मेरे घर आई। वह मेरी दीदी से बोली, आपके घर की लाइट आ रही है? तो दीदी बोली, हाँ आ रही है। मेरे घर की लाइट पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। तो दीदी बोली, कुछ हुआ होगा तब नहीं आ रही होगी। दीदी बोली, मेरे भैया को ले जाओ, ठीक कर देगा। उसके बाद मैं भाभी के साथ उनके घर गया। मैं तो भाभी को देखकर पानी पानी हो रहा था। उनकी प्रॉपर्टी हर एक हिस्से बहुत कमाल के लग रहे थे। भाभी बोली, तुम बिजली का काम कर लेते हो? मैंने कहा कि घर में छोटी मोटी दिक्कत आती है तो मैं ठीक करता हूँ। उसके बाद भाभी मुझे अपने कमरे में लेकर गई और बोली, देखो बाकी सब जगह की लाइट आ रही है लेकिन मेरे बेडरूम की नहीं आ रही है। मैं भाभी को पीछे से बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी भाभी अलग ही खुशी में लग रही थी। भाभी बोली, यहाँ लाइट ठीक करना है। मैंने चेक किया तो लाइट थी। फिर मैंने कहा, भाभी यहाँ तो लाइट है। फिर मैं लाइट चेक करने के लिए पंखे का स्विच ऑन किया, तभी पंखा चलने लगा। मैंने कहा, भाभी लाइट तो आ रही है, देखिए पंखा चल रहा है। तो भाभी बोली, मैंने कब कहा कि पंखा नहीं चल रहा है। भाभी धीरे धीरे मेरे पास आने लगी और बोली, लाइट का तो बस एक बहाना है, असल में मुझे तुम्हारी बांसुरी की धुन पर नाचने का मन कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बहाने से बुला कर लाई। मैंने कहा, भाभी जी आप ये क्या कह रही हो? मैंने कहा, कभी अपनी बांसुरी की धुन पर नाची नहीं। उसके बाद भाभी बोली, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बांसुरी बजाने की सोच रही थी लेकिन कभी मौका नहीं मिला। आज ही मौका मिला और मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। उसके बाद भाभी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं समझ गया था कि आज भाभी मेरी बांसुरी बजाकर ही मानेगी। उसके बाद भाभी हाथ में लेकर, तो दोस्तों कैसे हो? आज की कहानी मेरी और मेरे पड़ोस में रहने वाली भाभी की है। अगर आपको जानना है कि मैंने भाभी को अपनी बांसुरी की धुन पर कैसे नचाया तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। 1 साल पहले की बात है। मेरे घर के ठीक सामने एक भाभी का घर था। उनके घर में उनके अलावा और कोई नहीं रहता था। 3 महीने पहले भाभी अपने परिवार के साथ एक कार में कहीं जा रही थी। घर से निकले आधे घंटे के बाद ही उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और भाभी को छोड़कर बाकी सब लोगों की डेथ हो गई थी। भाभी की उम्र अभी 25 साल है और वह दिखने में बड़ी खूबसूरत लगती है। कभी कभार मैं भी उनके घर आता जाता था क्योंकि जब उनको कुछ सामान मंगवाना होता तो वह मुझे ही मंगवाती, मुझे मजाक किया करती थी। एक दिन दीदी मुझे भाभी के घर कुछ सामान लेने भेजी। मैं भाभी के घर में गया। मैंने आवाज़ दिया तो भाभी कुछ नहीं बोली। मैं वही सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद भाभी बाथरूम से नहाकर बाहर निकली। भाभी बोली, क्या बात है? मैंने कहा, थोड़ा लहसुन चाहिए था। वह बोली, किचन में जाकर ले लो। फिर मैं किचन में गया तो मैं यह देखकर हैरान था कि वहाँ पर बैगन की सब्ज़ी थी और एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी बैगन थी। बैगन की सब्ज़ी के अलावा दूसरी कोई सब्ज़ी नहीं थी। मैं उठाकर देखने लगा, तभी भाभी वहाँ आ गई और बोली, क्या देख रहे हो? मैंने बैगन रख दिया और भाभी से बोला, लगता है आपको बैगन बहुत ज़्यादा पसंद है। वह कहने लगी, हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, आपके किचन में बैगन के अलावा और कोई सब्ज़ी नहीं है। उसके बाद मैं लहसुन लेकर वापस चला आया। रात को मैं सो रहा था, भाभी के बारे में सोच रहा था। जो मैंने भाभी के गीले बालों को देखा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और बाकी उनके प्रॉपर्टी के सभी भाग कमाल के थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, बस वह दिन आ गया जब मैं भाभी को अपनी बांसुरी की धुन पर नचाऊंगा। एक दिन शाम के 5 बजे मैं बाज़ार जा रहा था, तभी सामने वाली भाभी मुझे बुलाने लगी। भाभी के पास गया और बोला, क्या हुआ? भाभी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, बाज़ार जा रहा हूँ सब्ज़ी लेने। भाभी बोली, मेरी भी सब्ज़ी ले आना। मैंने कहा, ठीक है, क्या लाना है बता दो, मैं ले आऊँगा। भाभी मुझे पैसे देते हुए बोली, ज़रा कुछ नहीं, बस 2 किलो बैगन और इस पर्ची में जो दवाई लिखी है वो ले आना और बैगन थोड़े बड़े लाना। मैंने कहा, भाभी छोटे बड़े से क्या दिक्कत है कि सब्ज़ी तो बनानी है। थोड़ी हल्की आवाज़ में वह बोली, वह तो है लेकिन थोड़ा मैं यूज़ कर लेती हूँ। मैंने कहा, भाभी मैं कुछ समझा नहीं। तो वह कहने लगी, मेरे घर आना तब तुम्हें अच्छे से समझा दूँगी। उसके बाद भाभी मुस्कुराते हुए घर में चली गई और अब मैं बाज़ार सब्जियाँ लेने चला गया। मैं रास्ते पर यही सोच रहा था कि भाभी बैगन का यूज़ करती होगी और आज पहली बार भाभी मुझसे बात कर रही थी। बीच बीच में अपने होठ भी चला रही थी। वैसे भाभी को मैं जब भी देखता तो मेरे अंदर बस एक ही ख्याल आता था, उनके साथ मस्ती करने का।
थोड़ी देर बाद वापस आया और भाभी के घर उनकी सब्जियां देने गया। जब मैं अंदर गया तो देखा कि भाभी बैठकर टीवी देख रही थी और टीवी बहुत ही रोमांटिक सीन चल रहा था। भाभी टीवी देखने में इतनी बिजी थी कि मेरे अंदर आने का एहसास भी नहीं हुआ। मैंने कहा भाभी अपना बैगन। भाभी बोली अरे तुम कब आए? मैंने कहा भाभी बस अभी आया हूँ, मेरे आने की भनक भी नहीं लगी। तो भाभी बोली वह क्या? जब मैं टीवी पर कोई रोमांटिक सीन देखती हूँ तो मैं उस पर खो जाती हूँ। उसके बाद मेरे आसपास क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता चलता। लगता है आपको रोमांटिक सीन काफ़ी पसंद है। भाभी बोली बहुत ज़्यादा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश उस हीरोइन की जगह मैं होती तो कितना मज़ा आता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। उसके बाद मैं टीवी देखने लगा और भाभी उठकर किचन में चली गई। जब मैंने भाभी को जाते हुए पीछे से देखा मेरे अंदर कुछ होने लगा, क्योंकि इस एंगल से बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। उसके बाद भाभी 2 कप कॉफ़ी लेकर आई। हम दोनों बैठकर कॉफ़ी पीने लगे। मैं कॉफ़ी पीते हुए भाभी को देख रहा था। मैंने कहा भाभी आप घर में अकेली रहकर बोर नहीं होती? तो वह बोली अब क्या करूं, मजबूरी है। मैंने कहा भाभी आपके रिश्तेदार? भाभी बोली अपने ही मुझे छोड़कर चले गए तो रिश्तेदार किस काम के? तभी भाभी बोली अच्छा तुम मेरा एक काम कर दोगे? मैंने कहा भाभी बिल्कुल कर दूंगा। मेरे पति को गुजरे 3 साल हो गए हैं और तब से मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। क्या तुम मेरे अकेलेपन को दूर करोगे? मैं भाभी की बात सुनकर चौंक गया। मैंने कहा आप मेरे साथ? तो भाभी बोली तुम मेरे गलत मत समझना, क्योंकि जब से मेरे पति मुझे छोड़कर गए हैं मैं एकदम से तन्हाइयों में खो गई हूँ। अगर तुम मेरी तन्हाई दूर करोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं कुछ देर सोचने की लगा, तभी भाभी बोली क्या हुआ, सुंदर नहीं दिखती? मैंने कहा नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत खूबसूरत हो। भाभी बोली तुम इतना सोच क्यों रहे हो? मैंने कहा कि मुझे अंदर से थोड़ा डर लग रहा है। सच कहूँ तो मैं अंदर से बहुत खुश था यह जानकर कि भाभी मुझे सामने से ऑफर दे रही है, लेकिन भाभी को यह जाहिर नहीं होने देना चाहता था। भाभी के बारे में बहुत पहले से ही यह सब सोच रहा था। मैंने कहा भाभी मुझे एक दिन का वक्त दो, फिर मैं तुम्हें साथ में तुम्हारे साथ करने के लिए सोचता हूँ। भाभी बोली ठीक है, मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार हो रहेगा जिस दिन तुम मुझे अपनी बांसुरी के धुन से नचाओगे। उसके बाद मैं अपने घर चला आया। अगले दिन मेरे दोस्त रवि का फ़ोन आया। वह बहुत खुश लग रहा था। मैंने कहा क्या बात है रवि, बहुत खुश लग रहे हो? तो रवि बोला मैं पैसे कमाने लगा हूँ। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? तो कहने लगा मुझे नौकरी मिल गई है, अब मैं एक मेडिकल स्टोर पर काम करने लगा हूँ। कुछ देर बात करने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद भाभी ने मुझे जो ऑफ़र दिया था उसके बारे में सोचने लगा। 6-7 दिन निकल जाते हैं, फिर मैंने भी मान लिया कि अब जो होगा देखा जाएगा, मैं भाभी के साथ शुरू करूँगा। आज बड़ी खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा क्या बात है, तैयार हो? वह बोली ठीक है, पहले तुम बाज़ार से मेरी कुछ दवाइयाँ ले आओ, तब हम मज़े से करते हैं। उसके बाद मैं दवा लेने बाज़ार चला गया। तभी मैंने अपने दोस्त रवि को देखा। मैंने कहा यार समझो तुम यहाँ? तो वह बोला हाँ भाई, मैं इस मेडिकल स्टोर में काम करता हूँ, तुम्हें बताया तो था। मैंने कहा यार तुमने यह थोड़ी बताया था, लेकिन यहाँ हो नहीं पता था, नहीं तो मैं तुरंत तुमसे मिलने आ जाता। रवि बोला अच्छा और बताओ अंकल भाभी कैसे हैं? मैंने कहा सब ठीक है। उसके बाद मैंने रवि को पर्ची देते हुए कहा यार इस पर जो दवाइयाँ है निकाल दो। उसके बाद वह ऊपर से लेकर देखने लगा। मैंने कहा मेरे सामने वाली भाभी ने मंगवाई है। वह कहने लगा क्या तुम्हें पता है जिसको एड्स की बीमारी होती है वह यह दवाई खाता है? मैंने यह बात सुनी तो मेरा दिमाग ठिकाने आ गया। मुझे थोड़ी देर पहले पता चल गया, नहीं तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। उसके बाद मैंने सामने वाली भाभी के यहाँ आना जाना बंद कर दिया। दोस्तों यह कहानी सुनाने के बाद किसी को परेशान करना नहीं है, यह केवल इंटरटेनमेंट और एजुकेशन के लिए है। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।